हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपना जीवित काल में वृंदावन धाम का यात्रा करने का इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने साल 1515 में वृंदावन धाम विजिट करते हैं। तो इस दौरान चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा कृष्ण का अलग अलग लीला स्थली जहाँ जहाँ उनका लीला जो घटित है उस जगह पे विजिट करते, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, अलग अलग जगहों में विजिट करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि बहुत सारे जो लीला स्थली जो है लुप्त हो चुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि आने वाला भक्तों के लिए ये इस तरीके से लीला स्थलियों को खोजने का जो बहुत ज़रूरी है, ताकि भक्त आगे आके भगवान का दर्शन कर सकते हैं, राधा कृष्ण का लीला के बारे में सुन सकते हैं और भक्ति उनका पास टाइम्स को सुन के भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है उनका शिष्य जो है, उनमें से जो प्रमुख शिष्य है श्रीला रूप गोस्वामी और श्रीला सनातन गोस्वामी को आदेश देते हैं कि आप दोनों वृंदावन धाम जाइए, वहाँ जाके राधा कृष्ण का जो लीला स्थली है उसका खोजने का काम करिए और राधा कृष्ण का लीला का ऊपर अलग अलग ग्रंथ और किताब का द्वारा भक्तों को जानकारी देने का काम करिए। तो इस आदेश का साथ साल 1516 में श्रीला रूप गोस्वामी और श्रीला सनातन गोस्वामी वृंदावन धाम पहुँचते हैं। तो वो वृंदावन धाम जब पहुंचते हैं तो उनको वृंदावन में पूरा झाड़ियाँ, सिर्फ पेड़ पौधे यही दिखते हैं। तो वो झाड़ियों का नीचे, पेड़ पौधों का नीचे, अलग अलग पेड़ों का नीचे रह के वो लोग अपना जो चैतन्य महाप्रभु का द्वारा दिया गया जो सेवा थे उस सेवा को शुरू करते हैं। तो ऐसे वो लोग अलग अलग जगहों को खोजते रहते हैं जहाँ जहाँ भगवान राधा कृष्ण का लीला हुई थी, अलग अलग जो लीला स्थली थी उसको खोजने का काम। उसका साथ साथ जो है राधा कृष्ण लीला के ऊपर बहुत सुंदर ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं। तो इस दौरान श्रीला रूप गोस्वामी और श्रीला सनातन गोस्वामी का जो भतीजे थे श्रीला जीव गोस्वामी वो वृंदावन पहुंचते हैं, ताकि दोनों गोस्वामी का जो लीला स्थलियों को खोजने का जो काम थे उसमें मदद करने के लिए, उनको हाथ बांटने के लिए वो भी वृंदावन पहुंचते हैं। तो वृंदावन पहुंच के वो अब उन दोनों का सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो इस दौरान श्रीला रूप गोस्वामी जो मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट थे, मूर्ति बनाने का काम में निपुण थे, तो वो जो है एक डीटी बनाने का इच्छा प्रकट करते हैं। तो उस दौरान उनको विंध्या पर्वत से एक काले कलर का मार्बल का पत्थर मिल जाते हैं। उस पत्थर से श्रीला रूप गोस्वामी अपना स्वयं हाथों से मूर्ति का कार्विंग करना, मूर्ति बनाने का काम शुरू करते हैं। तो ये जो है काम जो है दूसरा रीज़न के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो काम रूप गोस्वामी ने कार्तिक मास में शुरू करते हैं। कार्तिक मास को दूसरा नाम बोला जाता है दामोदर मास। तो हम जनरली दीपोत्सव का जो सेलिब्रेशन करते हैं कार्तिक दामोदर मंथ में हम करते हैं। तो क्योंकि उन्होंने जो विग्रह को कार्तिक दामोदर मंथ में उन्होंने कार्विंग करके रेडी करते हैं, तो रूप गोस्वामी उस डीटी को बोलते हैं श्री श्री राधा दामोदर विग्रह। तो राधा दामोदर विग्रह इस तरीके से तैयार होने के बाद में रूप गोस्वामी उस विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करके श्रीला जीव गोस्वामी को सौंप के उनको आदेश देते हैं कि इस राधा दामोदर जी का बहुत अच्छे तरीके से सेवा करिए, इसको अर्चा विग्रह का सेवा को आप लगातार बढ़ाते रहिए। तो जब विग्रह मिलने के बाद में जीव गोस्वामी सेवा कुंज में एक छोटे से लैंड खरीदते हैं, वहाँ पे उनके लिए एक सुंदर मंदिर बना के उनका जो पद्धति है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। Thank you.